कि कहीं ना कहीं पे देश का जो संविधान है वो खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का जो नारा दिया है, अगर वो सच होता है तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आकर पहला संविधान बदल देगी। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये अफवाह फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं सब। अखिलेश यादव ने भारत का संविधान पढ़ा है क्या? हमको तो नहीं लगता एक पन्ना भी पढ़ा होगा। 2014 में आप भारी मतों से जीते, 2019 में भी आप भारी मतों से जीते, 2024 में क्या परिणाम आएगा? कितने कितने मतों से आपकी जीत होगी? हम कम से कम 3 लाख वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं और सारे रिकॉर्ड यहाँ टूटेंगे और भारी मतों से इस सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता हमको अब की जिताने जा रही। टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज चॅनल मधून मी दीपक कोटेकर। लोकसभेतील शेवटच्या टप्प्याची निवडणूक सुरू आहे। प्रचाराला काही अवघे दिवस राहिलेले आहेत। असं असताना उत्तर प्रदेशमध्ये नेमकं काय चाललं? भारतीय जनता पार्टीने आपकी बात 400 पर असा नारा दिलेला आहे। सध्या मी सलेमपूर लोकसभा मतदार संघात आहे आणि या ठिकाणी रवींद्र कुशवाहा तिसऱ्यांदा लोकसभेची निवडणूक लढतात। जाणून घेऊया काय विजन आहे, खरंच त्यांच्या लोकसभा क्षेत्रामध्ये त्यांनी किती विकास केला। सर जी, टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज चैनल की ओर से आपको शुभकामनाएं कि आप तीसरी बार आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कैसा लग रहा है? लोगों का कैसा आपको रिस्पांस मिल रहा है? कौन से मुद्दे पर आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, तीसरी बार मुझको भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच प्रत्याशी के रूप में भेजा है और 2 बार के कार्यकाल में 14 से लेकर 19 और 19 से लेकर 24 तक 10 साल के मेरे कार्यकाल में हमारे क्षेत्र का जो विकास हुआ है, जो हमारे क्षेत्र में सड़कें बनी हैं, बिजली लगी है, घर घर पानी पहुंचाने का कार्यक्रम चल रहा है और बहुत सारे काम क्षेत्र के अंदर हुए हैं। उसके कारण जनता का विश्वास है और जनता जो मोदी जी के ऊपर विश्वास करती है और उनको अपना नेता मानती है, उनके विश्वास और मेरा काम दोनों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार मुझको जनता के बीच भेजने का काम किया है। 2 बार यहाँ के लोगों ने अपने सेवक के रूप में मुझे चुनने का काम किया और जनता के अंदर इस बार भी बहुत ही उत्साह है, उमंग है और सभी लोग ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि पहली तारीख आए, हम कमल का बटन दबाएं और तीसरी बार हैट्रिक लगा करके और अपने प्रत्याशी को हम संसद में भेजें। इस तरह का भाव पूरे क्षेत्र के अंदर व्याप्त है और पूरा हमारा लोकसभा क्षेत्र इस समय भारतीय जनता पार्टी भगवामय है, राममय है और सभी लोग मोदी जी के ऊपर अटूट विश्वास और श्रद्धा रखते हैं। इस कारण मुझको तीसरी बार हैट्रिक लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग भारी मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। आपके ऊपर सपा के लोग आरोप कर रहे हैं कि आपने पिछले 10 सालों में कुछ विकास नहीं किया, ऐसे में आज भी आप मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में आप उनको क्या जवाब देंगे? वो आंख के अंधे हैं। अब अंधों को अंधे बारे को जब नहीं सुनाई देता है तो हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। विकास के काम हुए हैं, उनके गांव में सड़कें बनी हैं, जिनके घरों में सपा के सरकार में बिजली नहीं जाती थी उन गांवों का विद्युतीकरण हुआ है, बिजली लगी है। जो भाजपा को वोट नहीं देते हैं उनको भी राशन मिल रहा है, उनको भी किसान सम्मान निधि मिल रही है, उनको भी जो 5 लाख का आयुष्मान का कार्ड मिल रहा है, रसोई गैस का कनेक्शन पहुंचा है, उनके घर में शौचालय बना है। अब आंख के अंधे हैं और सब प्रयोग भी कर रहे हैं। मोदी सरकार का राशन खा रहे हैं, नमक खा करके नमक हरामी कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या कहा जा सकता है? वो ये भी कहते हैं कि जो निषाद पार्टी है उसको डरा कर फुसला कर आपने अपने तरफ खींचा है, क्या ये बात सच है? जो निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद जी बहुत ही दूरदर्शी हैं और बहुत ही अच्छे नेता हैं, जो अपने समाज का साथ साथ सबका ख्याल करते हैं। जब उनके साथ धोखाधड़ी का काम, ये जो समाजवादी पार्टी है, धोखाधड़ी का नाम समाजवादी पार्टी है। ये अपने ही कार्यकर्ताओं नेताओं को धोखा देते हैं सब, और 5 साल जो इनके नेता काम करते हैं उसका टिकट काट देते हैं सब। जो 4 दिन से आता है उसको ये सब टिकट देते हैं
रोज टिकट बदलते हैं। तो जो टिकट लेके आता है और कुछ देर तक खुशी मनाता है कि टिकट मिला है, तो ये समाजवादी पार्टी जो है ना, अपने ही कार्यकर्ताओं को धोखा देने का काम करती है। और इसके कार्यकर्ता, इसके नेता अखिलेश यादव पर विश्वास नहीं करते हैं। वो जानते हैं कि हमारा टिकट घोषित हुआ है, पता नहीं किस क्षण हमारे राष्ट्रीय हमारा टिकट बदल दें। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं पे देश का जो संविधान है वो खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का जो नारा दिया है, अगर वो सच होता है तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आकर पहला संविधान बदल देगी। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये अफवाह फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं सब। अखिलेश यादव ने भारत का संविधान पढ़ा है क्या? हमको तो नहीं लगता एक पन्ना भी पढ़ा होगा। और मोदी जी ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी स्वर्ग से नीचे आ जाए तो भारत का संविधान अब नहीं बदल सकते। तो भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता संविधान को गीता मानते हैं, रामायण मानते हैं, भगवत गीता मानते हैं और सम्मान करते हैं। और संविधान के अनुसार देश के अंदर सारे काम होते हैं। और संविधान इसीलिए बना है कि जब आवश्यकता हो तात्कालिक उसके अनुसार हम संशोधन करके नया कानून बना सके। ये कांग्रेस की सरकार रही है 60 साल, कितने संविधान संशोधन हुए? और दलों की सरकार थी, बहुत सारे संविधान संशोधन हुए। ये तो एक पार्लियामेंट की ये प्रक्रिया है कि संविधान में संशोधन होते आवश्यकता के अनुसार। अब उसमें कहा जाए कि इंदिरा गांधी ने संविधान को निरस्त करके और सीधे आपातकाल लागू कर दिया था। जो राहुल गांधी आज घूमता है, कहता है कि मोदी संविधान खत्म कर देंगे। इसको अपनी दादी से पूछना चाहिए, दादी तो मर गई, लेकिन दादी से पूछना चाहिए था कि हमारी दादी ने क्यों 1975 में 25 मई 1975 जून 1975 को पूरे देश में संविधान को खत्म करके इमरजेंसी लागू करके और देश के अंदर आपातकाल घोषित किया और देश के सारे नेताओं को जेल के अंदर बंद करने का काम किया। इससे बड़ा संविधान विरोधी पार्टी कांग्रेस जैसी संविधान विरोधी पार्टी, समाजवादी पार्टी जैसी संविधान विरोधी पार्टी हो ही नहीं सकती है। इनको संविधान का क ख ग घ नहीं आता है। वो चाहे राहुल हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे ममता बनर्जी हो, जनता के बीच झूठ बोलना, अफवाह फैलाना, यही इनका काम। एक आखिरी सवाल, 2014 में आप भारी मतों से जीते, 2019 में भी आप भारी मतों से जीते, 2024 में क्या परिणाम आएगा? कितने कितने मतों से आपकी जीत होगी? आप में कितना आत्मविश्वास है? इस बार हम कम से कम 3 लाख वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं और सारे रिकॉर्ड यहाँ टूटेंगे और भारी मतों से इस सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता हमको अब की जिताने जा रही है और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। आपण एकंदरीत जर पाहिलं तर आपल्यासोबत यावेळेला उत्तर प्रदेशच्या सलेमपूर लोकसभा क्षेत्राचे उमेदवार होते। आता त्यांनी दावे केलेले आहेत की तिसऱ्यांदा ते निवडणुकीला सामोरे जात आहेत। असं असताना येणारा परिणाम 4 जूनलाच आपल्याला कळेल की कोणी केलेले दावे कितपत खरे आहेत आणि कितपत खोटे आहेत। टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज, उत्तर प्रदेश, सलेमपूर।